प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से उत्पत्ति 4 और उसकी 3 आयत से 5 तक देखेंगे और कि कैसे परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को पसंद किया और कैन की भेंट को नापसंद किया। जब हम 3 आयत से पढ़ते हैं, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलोठे बच्चे भेंट जड़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी भेंट जड़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मेरे प्रियो, दोनों ने अच्छे फल लाए थे, दोनों ने आराधना किया था, लेकिन हाबिल की भेंट को तो पसंद किया गया और कैन की भेंट को नापसंद किया गया। जब हम देखते हैं कि कैन भूमि की उपज से कुछ फल लाया, कुछ भेंट लाया, लेकिन जब हम हाबिल की भेंट को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है वो कई भेड़ बकरियों को के पलोठों को लाया। और यहाँ पर हम 2 चीज़ों को देखते हैं कि कई बार हम कुछ प्रभु को भेंट देते हैं और वो भी बड़ी जल्दबाजी में देते हैं। कैन बड़ी जल्दबाजी में कुछ फल लेकर जल्दी आ गया, लेकिन हाबिल ने पूरी मेहनत की, पूरी लगन से, तन और मन से लगन से काम किया। बहुत सारी भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया और फिर उसने उनके पलोठों को इकट्ठा किया। उत्तम बलिदान हाबिल का था, उत्तम बलिदान, और इकट्ठा किया, फिर उन्हें वध किया। पूरी मेहनत की उसने और फिर उन्हें उनकी चर्बी को इकट्ठा किया। जब उन भेड़ बकरियों के पलोठों को वध किया, मेहनत और लगन से किया, और फिर उनकी चर्बी को इकट्ठा किया, और फिर जाकर वो परमेश्वर को भेंट देने गया। लेविया 3:16 में लिखा है कि सारी चर्बी यहोवा की है, सभी चर्बी यहोवा की है। हाबिल ने उत्तम भेंट प्रभु को चढ़ाया, परमेश्वर को उत्तम भेंट चढ़ाई पूरी दिल और लगन से। तब परमेश्वर खुश हुआ और उसकी भेंट को पसंद किया, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उत्तम भेंट चढ़ानी है, प्रभु को उत्तम से उत्तम भेंट देना है, ताकि प्रभु आपके कार्य से खुश हो जाए। समय देना है प्रभु को। जैसे दाऊद जंगल में प्रभु की उपासना महिमा करता था, वो गीत भजन गाता था, परमेश्वर को प्रसन्न करता था, और परमेश्वर दाऊद की आराधना से, उपासना से अति प्रसन्न था। जब हम प्रार्थना में समय लगाएंगे, प्रार्थना में समय देंगे, आराधना में तन मन से आराधना करेंगे, तो प्रभु प्रसन्न होगा। और
परमेश्वर को महिमा देना है, हाबल की तरह, कैन की तरह नहीं कि बहुत जल्दबाजी में वो कुछ ही फल ले आया। और भूमि जो है वो शरापत थी। आदम और हवा के फल खाने से भूमि शरापत हुई और कैन बहुत जल्दबाजी में कुछ फल लेकर आया था। परमेश्वर को वो फल और उसकी भेंट पसंद नहीं आई, जिससे हम देखते हैं कि वो काइन बहुत क्रोधित भी होता है और हाबिल को मार डालता है। सो मेरे अजीजों, हमें प्रभु की महिमा तन मन धन से करनी है, तांजो प्रभु हम पर खुश हो, प्रसन्न हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो आपने परमेश्वर का पवित्र कलाम सुना, हाबल के जीवन के बारे में हमने पढ़ा, चाहे उसका जीवन बहुत छोटा था, कुछ समय का था, और परमेश्वर को उसने अपनी मेहनत लगन से, तन मन से अच्छी भेंट चढ़ाकर प्रसन्न किया। कितना उसने काम किया होगा, कितना उसका जोर लगा होगा। हम देखते हैं भी कैसे उसने भेड़ों को पकड़ा होगा, कैसे बकरियों को, फिर उन्हें पलोटों को, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत फुर्तीले होते हैं, भाग जाते हैं और उन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे घोड़ों का विशेरा होता है, गाय की बच्ची होती है, बहुत फुर्तीला होता है छोटा बच्चा, और कैसे उन्हें पलोठों को पकड़ा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी उसकी। वो एक नहीं उसने पकड़ा, उसने बहुत सारे पलोठों को पकड़ा था, बहुत सारे पलोठों को पकड़ा था, फिर उन्हें पकड़कर वध किया था। और बहुत मेहनत उसकी लगी होगी जब वो वध कर रहा होगा, कैसे उसने चर्बी को उनसे निकाल कर इकट्ठा किया होगा, कितनी मेहनत लगती है, कितने दिल से उसने काम किया होगा। जरा सोचें, पूरी लगन से वो काम कर रहा होगा। तब चर्बी लेकर प्रभु को जो पसंद है उसने वो चढ़ाया, चर्बी जो यहोवा को पसंद है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। सो मेरे अजीजों, हमें भी पूरी लगन और मेहनत से प्रभु की महिमा उपासना करना है और दिल से करना है, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाए, आनंद हो जाए और आपको, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।